गरीब माँ ओल्ड हाउस रिस्टोरेशन। धर्मापुरी गांव में लड्डू नाम का एक लड़का हुआ करता था। उसके बचपन में माँ और बाप मरने के कारण उसके मामा और मामी उसके घर में आकर उसके जायदाद पे कब्जा करके बैठ गए थे और ऊपर से लड्डू को एक काम वाले के जैसे देखते थे। उनके बेटे का नाम किरण था। किरण हरदम लड्डू को मारते हुए डांटते हुए बहुत सताता था। झाड़ू पोछा लगाना, पानी लाना, सामान खरीद कर लाना, ये सब लड्डू ही करता था। सबके लिए खाना बनाना और परोसना भी वही करता था। पूरे गांव वालों के पैर भी वो ही दबाता था। फिर भी उस पे दया दिखाए बगैर वो लोग उसे खूब डांटते थे और मारते थे। एक बार लड्डू के मामा थोड़े कागजात लाकर लड्डू को उनपे अंगूठे का निशान लगाने के लिए कहा। लड्डू तब, ये क्या है मामा जी, ये कागजात किस लिए पूछा तो उसके मामा उसे एक खींच के मारा और तुम्हें अब सब कुछ अच्छे से समझाए तो ही अंगूठे का निशाना लगाओगे क्या? चुपचाप अंगूठे का निशाना लगाओ, कहा। बेचारा लड्डू निशाना लगाया। मामा, तुमने किस पे अंगूठे का निशाना डाला है जानते हो? जो सारी जायदाद तुम्हारे नाम पे है वो सब हमारे नाम कर रहे हो कहकर इन कागजातों पे लिखा है। अब से हमें तुमसे कोई काम नहीं है, चलो अब बाहर निकलो, कहकर सब मिलकर धक्के देकर उसे बाहर निकाल दिए। इससे बेचारा लड्डू पड़ोस गांव जाना है सोचकर जंगल के रास्ते से जाने लगा। उसे रास्ते में एक छोटा सा घर दिखाई दिया। एक बूढ़ी औरत अपने टूटे हुए घर की मरम्मत करने लगी थी। दीवारों पे सीमेंट डालते हुए दरारों को भर रही थी। उसने लड्डू को देखा और, बेटा, मैं बूढ़ी बन गई हूँ, घर की मरम्मत करना बहुत मुश्किल हो गया है, जरा मेरी मदद करोगे क्या? तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती मगर पेट भर के खाना खिलाऊंगी, बोली। लड्डू ठीक है कहकर उस घर को एक नए घर के जैसे बनाने के काम पे लग गया। बूढ़ी औरत उसे 2 वक्त का खाना देने लगी। वो खाना खाकर वहीं सोने लगा था। आखिर में जैसे तैसे करके लड्डू उस घर को एक नए घर के जैसे बदल दिया। ये देखकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश होकर अपना हाथ घुमाई। बस वहां पर बहुत सारा सोना प्रकट हुआ और वो घर फिर से एक पुराने घर के जैसे बदल गया। ये देखकर लड्डू आश्चर्य में पड़ गया। तो वो, मैं कौन हूँ कहकर मत पूछना, मुझे तुम्हारी अच्छाई बहुत पसंद आई, ये लो ये सोना लेकर खुशी से जियो, बोली। लड्डू उसे नमस्कार करके सोना लेकर निकला। वो बूढ़ी औरत फिर से घर की मरम्मत करने लगी। लड्डू घर को आकर उनसे पूरी बात बताकर, मामा जी, मामी जी, मैं इतने सारे सोने का क्या करूंगा, ये सब आपको दे दूंगा, मुझे आपके साथ रहने दीजिए प्लीज, मुझे अकेला जीना पसंद नहीं है, कृपा करके मना मत कीजिए, कहा। वो लोग ठीक है कहकर सोना ले लिए मगर उनके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। बाद में किरण, माँ, पिताजी, हम भी उस जंगल में रहने वाली बूढ़ी औरत के पास जाएंगे, उसके पास से सोना लेकर आएंगे, कहा। वो लोग मान गए। ऐसे तीनों जंगल के रास्ते से जाने लगे। वहां पर उन्हें वो बूढ़ी औरत दिखी। वो उन्हें देखकर अपना काम करने लगी। किरण तब, अरे रे, बूढ़ी औरत बहुत मेहनत करने लगी है, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए, चलिए, कहा। बूढ़ी औरत तब, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं, बोली। मामा तब, नहीं माँ, इस उम्र में आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, आप हटिए, हम मरम्मत करेंगे, कहा। ऐसे वो तीनों बहुत मेहनत करके उस घर को फिर से एक नए घर के जैसे बदल दिए।
वो बूढ़ी औरत घर को देखने लगी तो किरण हम अब निकलते हैं, हमें जो देना है वो दिए तो हम चलेंगे। कहा। बूढ़ी औरत तब आपको देने वाली चीज वो क्या है? आपको देने के लिए कुछ नहीं है, चलिए चलिए। बोली। किरण को गुस्सा आकर ए बुढ़िया, अब नाटक करना बंद करो, शराफत से सोना दो, नहीं तो तुम्हें जान से मारकर यही दफना देंगे, देख लेना। कहा। बस वो बूढ़ी औरत एक राक्षस के जैसे बदल गई। उसे देखकर तीनों कांपने लगे। वो तुम मुझे डराओगे? कहकर तीनों को पकड़कर खूब मारी। मैं अच्छे लोगों को ही मदद करने वाली अच्छी राक्षस हूँ। तुम जैसे चोरों की मदद नहीं कर सकती। तुम लोगों के बारे में मुझे सब अच्छे से पता है। एक और बार आप लोग लड्डू के आड़े आए तो मैं खुद आकर तुम्हें मार दूंगी। अब जाओ यहाँ से। बोली। बस तीनों वहाँ से भाग गए।